Hello, welcome to the online MCQs practice lecture series for NEET JEE and GUJCAT. Dear students, currently we are discussing paper solution of GUJCAT 2017. Question number 25. Time taken by the sunlight to pass through a slab of 4 cm and refractive index 1.5 is blank second. तो बच्चों यहाँ पे हमारे पास एक स्लैब है। सपोज मान लो कि ये स्लैब है और ये स्लैब की जो विड्थ है वो 4 सेंटीमीटर है। ये मान लो कि 4 सेंटीमीटर है और यहाँ पे सनलाइट को 4 सेंटीमीटर का डिस्टेंस कवर करने में कितना टाइम लग रहा है वो हमें फाइंड करना है। तो बच्चों ये सनलाइट इंसिडेंट हो रही है यहाँ पे। सो द टाइम रिक्वायर्ड और टाइम टेकन बाय द सनलाइट टू पास थ्रू दिस स्लैब ऑफ 4 सेंटीमीटर इज। तो बच्चों ये वेरी सिंपल है, हमें टाइम फाइंड करना है। वी हैव टू फाइंड आउट द टाइम। डिस्टेंस हमें पता है, दैट इज 4 सेंटीमीटर। तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय वेलोसिटी और स्पीड। टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड। अब बच्चों यहाँ पे डिस्टेंस हमारे पास है लेकिन स्पीड हमें पता नहीं है। व्हाट इज वी? वी इज द स्पीड ऑफ सनलाइट इन स्लैब। ये स्लैब में सनलाइट की कितनी स्पीड है वो। तो यहाँ पे सनलाइट की स्पीड हमें नहीं पता है लेकिन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहाँ पे पता है हमें स्लैब का। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से हम स्पीड निकाल सकते हैं। सो व्हाट इज द रिलेशन? दैट इज द म्यू इज इक्वल टू सी डिवाइडेड बाय वी। म्यू इज इक्वल टू सी डिवाइडेड बाय वी। व्हाट इज सी? सी इज द स्पीड ऑफ लाइट इन फ्री स्पेस। व्हाट इज वी? स्पीड ऑफ सनलाइट इन स्लैब। ओके, तो यहाँ पे हमें v फाइंड करना है। तो अगर मैं v को सब्जेक्ट बनाऊं तो क्या हो जाएगा? v इज इक्वल टू सी डिवाइडेड बाय म्यू। c की वैल्यू पता है, दैट इज 3 मल्टीप्लाई बाय 10⁸ मीटर पर सेकंड। व्हाट इज म्यू? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वो कितना है? 1.5। तो ये दोनों वैल्यू रख के हमें इसको सॉल्व करेंगे तो हमें स्पीड मिलेगी 2 मल्टीप्लाई बाय 10⁸ मीटर पर सेकंड। तो बच्चों स्पीड भी मिल गई, डिस्टेंस भी बताए, दोनों वैल्यू यहाँ पे रख दो। तो क्या हो जाएगा? डिस्टेंस कितना है? 4 सेंटीमीटर, उसको मीटर में कन्वर्ट करो, दैट इज 4 मल्टीप्लाई बाय 10⁻² डिवाइडेड बाय स्पीड कितनी है? 2 मल्टीप्लाई बाय 10⁸। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा आंसर 2 मल्टीप्लाई बाय 10⁻10 सेकंड। तो बच्चों कितना टाइम लगेगा यहाँ पे सनलाइट को स्लैब से पास होने में? 2 मल्टीप्लाई बाय 10⁻10 सेकंड। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26. A convex lens of focal length 12.5 cm is used as simple microscope. Simple microscope है. When the image is formed at infinite, the magnification is. तो बच्चों यहाँ पे सिंपल माइक्रोस्कोप है और अगर इमेज इसमें इन्फिनिटी पे बनती है तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या हो जाता है? मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू एम इज इक्वल टू कैपिटल डी डिवाइडेड बाय स्मॉल एफ। Capital D divided by small f. What is capital D? Capital D is nothing but it is the distance of the normal vision. Distance of the normal vision. वो कितना है? 25 सेंटीमीटर। और f क्या है? Focal length of the lens. तो focal length कितनी है? 12.5। तो वेरी सिंपल, 25 डिवाइडेड बाय 12.5 तो हमें आंसर मिलेगा m इज इक्वल टू 2। तो मैग्निफिकेशन कितना मिलेगा? m इज इक्वल टू 2। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। Now next, question number 27. In experiment of Davison-Germer, emitted electrons from filament is accelerated through voltage V. Then de Broglie wavelength of that electron will be blank. तो बच्चों यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो है वो वोल्टेज V से एक्सिलरेट हो रहा है। तो सपोज मान लो कि ये वोल्टेज V है। सपोज मान लो कि ये वोल्टेज जो पोटेंशियल इसका प्लस पॉजिटिव टर्मिनल है और ये वोल्टेज का नेगेटिव टर्मिनल है। ओके, तो मतलब मानो कि ये V वोल्ट पे है पॉजिटिव टर्मिनल और ये मानो कि 0 वोल्ट पे है। तो ये पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया? ये दो प्लेट के बीच में, मतलब ये दोनों के बीच का कैपिटल V। और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है जो ये पोटेंशियल से एक्सीलरेट हो रहा है। तो बच्चों यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी पॉजिटिव टू नेगेटिव। हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ से कहाँ होती है? पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल। तो ये इलेक्ट्रॉन जो है ये इलेक्ट्रिक फील्ड इससे क्या होगा?
एक्सीलरेट होगा और ये पोटेंशियल से एक्सीलरेट होगा। मतलब ये एक्सीलरेट होगा मतलब ये मूव करेगा, तो उसके पास क्या होगी बच्चों, काइनेटिक एनर्जी। और ये काइनेटिक एनर्जी जो है इलेक्ट्रॉन की वो किसके बराबर होगी, इज इक्वल टू वर्क डन बाय दिस इलेक्ट्रिक फील्ड। और इलेक्ट्रिक फील्ड से कितना वर्क डन होता है, दैट इज Q इंटू वी। सो वर्क डन इज इक्वल टू Q इंटू वी। तो ये जो इलेक्ट्रॉन काइनेटिक एनर्जी जो गेन करेगा दैट इज इक्वल टू वर्क डन ऑन इट, दैट इज Q इंटू वी। सो काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, 1/2 mv² इज इक्वल टू Q इंटू वी। बट यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, E जितना, तो Q की जगह पे E लिख देंगे, तो E इंटू कैपिटल वी। अब यहाँ पे हमें फाइंड क्या करना है बच्चों, वेवलेंथ ऑफ द इलेक्ट्रॉन। तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ का फॉर्मूला है लैम्बडा इज इक्वल टू h डिवाइडेड बाय p। व्हाट इज p, मोमेंटम। तो p की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, h डिवाइडेड बाय m इंटू वी, m इंटू वी। व्हाट इज v, v इज द वेलोसिटी। तो यहाँ पे ये स्मॉल v है वो वेलोसिटी है बच्चों, एंड कैपिटल V है वो पोटेंशियल है और वोल्टेज है। तो यहाँ पे अगर v की जगह पे मैं ये स्मॉल v को सब्जेक्ट बना के लिख दूं तो मेरा काम हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, कैपिटल V को सब्जेक्ट बनाऊंगा। तो कैपिटल V को अगर मैं सब्जेक्ट बनाऊं यहाँ पे तो हमें मिलेगा स्क्वायर रूट ऑफ 2e कैपिटल V डिवाइडेड बाय m। और ये स्मॉल v जो वेलोसिटी है उसकी वैल्यू यहाँ पे रख दें, ओके, लैम्बडा इज इक्वल टू h डिवाइडेड बाय mv में। तो अगर मैं v की जगह पे स्क्वायर रूट ऑफ 2e कैपिटल V डिवाइडेड बाय m लिखूँ और इसको थोड़ा सॉल्व करूँ मैथमेटिकल एबिलिटी से, तो इसका आंसर मिलेगा लैम्बडा इज इक्वल टू h डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 2me कैपिटल V। तो बच्चों ये फॉर्मूला डायरेक्टली आप भी याद रख सकते हो, दैट इज कि जब भी कोई इलेक्ट्रॉन और कोई भी चार्ज पार्टिकल इज एक्सीलरेटेड थ्रू voltage V, then de Broglie wavelength of that charge particle will be कितना होता है, lambda is equal to h divided by square root of 2q m कैपिटल V। अगर इलेक्ट्रॉन है तो q की जगह पे E आ जाएगा, तो ये हो जाएगा lambda is equal to h divided by square root of 2e m कैपिटल V। So what is the correct answer? Correct answer is D. H divided by square root of 2 capital V E into small m. Now next question number 28. Photons of energy 1 electron volt and 2.5 electron volt successively illuminate a metal whose work function is 0.5 electron volt. The ratio of maximum speeds of emitted electron is। तो बच्चों ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का क्वेश्चन है। तो बच्चों यहाँ पे क्या बोला गया है कि एक मेटल सरफेस है जिसका वर्क फंक्शन 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। सपोज मान लो कि ये मेटल सरफेस है जिसका वर्क फंक्शन 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, और यहाँ पे हम दो फोटोन इंसिडेंट कर रहे हैं। एक फोटोन जो है इसकी एनर्जी है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, दूसरे फोटोन की एनर्जी मान लो कि है 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब बच्चों फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बाद याद करो कि इसमें क्या होता है कि जब भी फोटोन मेटल सरफेस के इलेक्ट्रॉन के साथ इंटरेक्ट करता है तो वो क्या करता है, अगर फोटोन की एनर्जी वर्क फंक्शन से ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन्स विल बी एमिटेड। तो सपोज मान लो कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के फोटोन की वजह से इससे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का एमिशन होगा, ओके, और उसकी मैक्सिमम स्पीड मान लो कि v1 है, ओके। सेकंड फोटोन जो है जिसकी एनर्जी है 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, उसकी वजह से भी इलेक्ट्रॉन एमिट होगा, बिकॉज यहाँ पे देख सकते हो कि ये दोनों फोटोन की एनर्जी मेटल के वर्क फंक्शन से ज्यादा है, तो इसकी वजह से भी इलेक्ट्रॉन एमिट होगा। उसकी मैक्सिमम स्पीड मैं बोल दूँ v2, और हमें क्या फाइंड करना है, ये v1 एंड v2 का रेशियो फाइंड करना है। तो बच्चों यहाँ पे रेशियो ऑफ मैक्सिमम स्पीड फाइंड करने के लिए हमें एनर्जी ऑफ फोटोन एंड स्पीड का रिलेशन पता होना चाहिए, ओके, बिकॉज यहाँ पे हमें क्या दिया गया है, सिर्फ एनर्जी है, वर्क फंक्शन है, और ये दोनों से हमें स्पीड निकालनी है। तो हमें एनर्जी ऑफ फोटोन, वर्क फंक्शन एंड स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन का रिलेशन पता होना चाहिए। तो वो रिलेशन क्या है बच्चों, एनर्जी इज इक्वल टू वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इमिटेड इलेक्ट्रॉन। तो एनर्जी E इज इक्वल टू वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इमिटेड इलेक्ट्रॉन। अब इमिटेड इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, फॉर्मूला क्या है,
1/2 mv²। तो ये हमारा फॉर्मूला बन जाएगा E इज इक्वल टू वर्क फंक्शन ऑफ मेटल प्लस 1/2 mv²। ओके, तो बच्चों अगर मैं यहाँ पे पहले फोटोन की एनर्जी का वैल्यू रखूँ, यहाँ पे पहले फोटोन की एनर्जी की वैल्यू रखूँ और वर्क फंक्शन तो दोनों फोटोन के लिए सेम है। ओके, तो हमें यहाँ पे जो वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन की मिलेगी स्पीड मिलेगी, मैक्सिमम स्पीड वो v1 होगी। तो अगर मैं E की जगह पे पहले फोटोन की एनर्जी रखूँ और वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल रखूँ, तो यहाँ पे हमें फॉर्मूला मिलेगा क्या फॉर्मूला मिलेगा? पहले फोटोन की एनर्जी कितनी है? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो 1 इज इक्वल टू, और वर्क फंक्शन कितना है मेटल का? 0.5। तो 1 इज इक्वल टू 0.5 प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इमिटेड इलेक्ट्रॉन। और काइनेटिक एनर्जी इमिटेड इलेक्ट्रॉन की कितनी है पहले फोटोन के लिए? पहले फोटोन से जो इलेक्ट्रॉन इमिट हो रहा है उसकी मैक्सिमम स्पीड कितनी है? v1। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? 1/2 mv²। तो हमें फॉर्मूला क्या मिलेगा बच्चों? 1 इज इक्वल टू 0.5 प्लस 1/2 mv²। 0.5 को इस साइड ले लो, तो 0.5 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1/2 mv²। तो पहले फोटोन की वजह से हमें रिलेशन क्या मिलेगा? 0.5 इज इक्वल टू 1/2 mv²। सिमिलरली सेकंड फोटोन जो है जिसकी एनर्जी 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, इसकी वजह से सेम फॉर्मूला क्या मिल जाएगा? तो यहाँ पे क्या करना है? एनर्जी की जगह पे 2.5 लिखो, वर्क फंक्शन तो सेम है, दैट इज 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इमिटेड इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पे इमिटेड इलेक्ट्रॉन की मैक्सिमम स्पीड कितनी है? v2। तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी बच्चों? 1/2 mv²। इसको थोड़ा रीअरेंज करें, मतलब 0.5 को इस साइड ले लो, तो ये हो जाएगा 2 इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी। और काइनेटिक एनर्जी कितनी है सेकंड इलेक्ट्रॉन की? 1/2 mv²। तो फॉर्मूला क्या मिलेगा? 2 इज इक्वल टू 1/2 mv²। तो हमें यहाँ पे देख सकते हो कि हमें दो फॉर्मूला मिले। पहले फॉर्मूला में मैक्सिमम स्पीड v1 है, सेकंड फॉर्मूला में मैक्सिमम स्पीड v2 है। तो v1 एंड v2 का रेशियो चाहिए हमें, तो हम क्या करेंगे? ये दोनों इक्वेशन का रेशियो ले लेंगे। सो डिवाइडिंग इक्वेशन 1 बाय इक्वेशन 2, तो ये क्या हो जाएगा? 0.5 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 1/2 mv² डिवाइडेड बाय 1/2 mv²। 1/2 m कैंसल। ओके, तो ये क्या बनेगा बच्चों? v1² डिवाइड बाय v2² इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 4। इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 4। सो v1 डिवाइड बाय स्क्वायर रूट ले लो, तो v1 डिवाइडेड बाय v2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1/2। ओके, समझ में आ गया? सो व्हाट इज द करेक्ट ऑप्शन? करेक्ट ऑप्शन इज B, that is 1/2। So ratio of maximum speed of emitted electron is 1/2। तो ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है बच्चों, अच्छे से देख लेना। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29। द नंबर ऑफ टन्स इन कॉइल ऑफ AC जनरेटर आर 100 and its cross sectional area is 2.5 meter square. The coil is revolving in uniform magnetic field of strength 0.3 Tesla with the uniform angular velocity of 60 radian per second. The value of maximum voltage produced is blank kilovolt. यहाँ पे वोल्टेज आएगा बच्चों, और EMF बोल सकते हो, वोल्टेज और EMF। तो बच्चों यहाँ पे AC जनरेटर है, तो AC जनरेटर में जो EMF इंड्यूस होता है, और वोल्टेज भी बोल सकते हो, EMF इंड्यूस जो होता है उसका फॉर्मूला क्या है? इंड्यूस EMF इज इक्वल टू NBA ओमेगा साइन ओमेगा t। फॉर्मूला क्या है? इंड्यूस EMF और वोल्टेज इज इक्वल टू कैपिटल N कैपिटल B कैपिटल A ओमेगा साइन ओमेगा t, दैट इज NBA ओमेगा साइन ओमेगा t। यहाँ पे क्या फाइंड करना है? मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द EMF और वोल्टेज। अब ये EMF की मैक्सिमम वैल्यू कब मिलेगी? जब साइन ओमेगा t की वैल्यू 1 होगी। क्या होगी? साइन ओमेगा t की वैल्यू 1 होगी। So for maximum value of EMF sin omega t should be 1। तो यहाँ पे for maximum EMF sin omega t is equal to 1, तो sin omega t की जगह पे हम 1 लिख देंगे। तो हमारा maximum EMF की वैल्यू क्या होगी? maximum EMF is equal to कैपिटल E कैपिटल N कैपिटल B कैपिटल A ओमेगा। अब सब वैल्यू हमारे पास है। कैपिटल N की वैल्यू क्या है? 100 टन्स। व्हाट इज B? Magnetic field strength 0.3 Tesla. What is A? Cross sectional area, that is 2.5 meter square. And what is omega?
omega is the angular velocity, that is 60 radian per second. If you put all this value in this equation, then maximum EMF or voltage is equal to 4.5 multiplied by 10 raised to 3 volt or 4.5 किलोवोल्ट. ओके, तो बच्चों ये वेरी सिंपल क्वेश्चन था. सिर्फ यहाँ पे एक ही चीज याद रखनी है कि फॉर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ EMF साइन ओमेगा टी शुड बी 1. ओके, एक ही चीज यहाँ पे याद रखनी है, बाकी तो वेरी इजी क्वेश्चन. ओके, सो व्हाट इज द करेक्ट आंसर? दैट इज अ 4.5 किलोवोल्ट. सो करेक्ट ऑप्शन इज बी. ओके, सो बच्चों आज के लेक्चर के लिए इतना ही. आई होप कि आज जितने भी क्वेश्चन हमने डिस्कस किए आपको समझ में आ गया होगा. लेट्स स्टॉप हियर. वी विल डिस्कस फ्यू मोर क्वेश्चन ऑफ दिस GUJCAT 2017 in our next video lecture. Thank you very much.